Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन हाल ही पाकिस्तान में दो कम्युनिटीज़ के बीच वायलेंस के कारण 300 घर उजड़ गए हैं और जहां अभी तक करीब 150 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं एंड यस ओवर 300 फैमिलीज फ्ली एंड 150 पीपल किल्ड एज पाकिस्तान विटनेस सडन राइज इन सिया सुन्नी क्लासेस। अब देखो, वैसे तो पाकिस्तान में कई मुद्दे हैं इटसेल्फ, लाइक टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, पुवर्टी, हंगर, इन्फ्लेशन एंड अब देखो, इन सब से भी ज़्यादा अगर कुछ आज फेस कर रहा है पाकिस्तान तो वो है सेक्टेरियन वायलेंस। मतलब एक ही रिलीजन के दो सेक्ट आपस में कन्फ्लिक्ट में है और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है पाकिस्तान की डेमोग्राफिक्स। देखो, आज पाकिस्तान में मेजॉरिटी सुन्नी पॉपुलेशन है विथ अराउंड 90%, जहां पर सिया सिर्फ 10% के आसपास है। और क्योंकि पाकिस्तान एक मेजॉरिटी सुन्नी कंट्री है तो वहां वो सिया को एक्सेप्ट नहीं करते। और आपको एक सीरियसली मेजर कंसर्न बताता हूं जो आज पाकिस्तान में है, वो ये है कि चाहे जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पाकिस्तान में हो, दे ऑल आर फेसिंग हेट एंड वायलेंस। चाहे आप हिंदूज़ की बात करो, क्रिश्चियंस की बात करो या इवन खुद मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अहमदिया मुस्लिम या फिर सिया मुस्लिम कम्युनिटी हो, ये सारे आज बहुत ज़्यादा वायलेंस फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई क्या है। एक्चुअली यहाँ पर बैकग्राउंड समझना काफ़ी ज़रूरी है कि दो कॉन्वॉय गुजर रही थी सिया कम्युनिटीज़ के लोगों की, तो यहाँ पर पुलिस भी उनको बैक कर रही थी। अब इस बीच दो गनमैन आते हैं और यहाँ पर इन 43 लोगों के ऊपर में अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। अब ये लोग क्या है, इंस्टेंटली मारे जाते हैं। इनमें से कई लोग इंस्टेंटली मारे जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर बचते बट वो भी क्रिटिकली इंजर्ड थे, तो ये भी मारे गए मोस्ट प्रोबेबली। अब होता क्या कि ये सिया कम्युनिटी के लोग थे। अब इनकी कम्युनिटी ने क्या किया जाकर कि ओवरऑल एक बाजार है वहाँ पर पाकिस्तान में, बगान बाजार बोलकर, जहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिया जाकर, मारकाट लगा दिया सुन्नी कम्युनिटी के लोगों के साथ में, जो सुन्नी डोमिनेटेड एरिया था। अब क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन में आज के वक्त में मेजरली सिया पॉपुलेशन अवेलेबल है। टोटल पाकिस्तान में टोटल 4 मेजर प्रोविंसेस है। आपको पंजाब मिलेगा, सिंध मिलेगा, बलूचिस्तान मिलेगा और केपीके दैट इज खैबर पख्तूनख्वा मिलेगा। अब ये सारा इंसिडेंट हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में और हमने हाल फिलहाल में ऐसे सिनेरियोज देखी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिया कम्युनिटीज़ के ऊपर में अटैक्स भी किए गए हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन सिया कम्युनिटी को एक्सेप्ट करने की तैयार नहीं। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है जो एक्चुअली अब देखो, ये जो लड़ाई है सिया सुन्नी की, ये एक्चुअली आज के वक्त की नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहा है। अब इस ओवरऑल कन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड क्या है ये आपको थोड़ा मैं बताता हूँ। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द हिस्ट्री ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट। सिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट की बुनियाद, उसकी हिस्ट्री कैसे हम देख सकते हैं। देखो, इसकी शुरुआत, इसके रूट जो है वो 7th सेंचुरी के आसपास हमें देखने को मिलती है, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, में पीस बी अपॉन हिम। उनके जाने के बाद जो रिलीजन रहती है एक्चुअली वो दो गुट में बंटने लगती है। मतलब सेक्ट हमें पहली बार देखने को मिलता है। पहला जो सेक्ट होता है वो सिया। तो सिया कौन लोग हैं? देखो, एक्चुअली ये मानते थे कि अली इब्न अबी तालिब, उनके जो प्रॉफिट के कज़न और सन इन लॉ थे, वो एक्चुअली राइटफुल सक्सेसर है, उन्हें ही अगला लीडर, अगला खलीफा बनना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो सुन्नी मुस्लिम है, सुन्नी मुस्लिम ये मानते हैं कि प्रॉफिट के जो अच्छे दोस्त थे, उनके जो कंपेनियन थे अबू बकर, उनको अगला लीडर बनना चाहिए। तो ये लीडरशिप को लेकर जो एक्चुअली यहाँ पर आप समझ लो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, उसने बुनियाद रखी आज के मेजर जियोपॉलिटिकल टेंशंस के, खास करके जहाँ भी हम देखते हैं इस्लामिक रिलीजन फॉलो हो रहा है या फिर स्पेसिफिकली जो भी इस्लामिक नेशन है, विद इन इस्लामिक नेशन जो भी कन्फ्लिक्ट है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, राइट। तो अब देखो क्या होता है कि ये जो कन्फ्लिक्ट्स रही हैं, इसकी जो बुनियाद रही, उसने इवन कल्चर, इवन आप कह सकते हो जो थियोलॉजिकल मैटर्स है, इसको भी कहीं ना कहीं इसमें भी डिफरेंसेस कर दिया, राइट। अब उसी का ही एक बहुत बड़ा रीज़न है मेडिवल कन्फ्लिक्ट्स में हम देखते हैं बैटल ऑफ करबला, जो कि 680 CE में लड़ा गया। इसके बाद हम देखते हैं ऑटोमन एंड सफाविद रिवैलरीज, तो ये हम देखते हैं 16th एंड 18th सेंचुरी के आसपास, वहाँ पर भी काफ़ी सारे बैटल्स हुए इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से। एंड देन मॉडर्न डे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो भी क्रिएट हुई हैं, जैसे ईरानियन रिवॉल्यूशन रख लो 1979 का, या फिर इराक वॉर रख लो 2003 का, ये सारे ही रीजंस रहे हैं सिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट्स की वजह से। और आज मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में ये कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी परसिस्ट कर रहा है। अब देखो, ये जो कन्फ्लिक्ट्स है, जो इसकी तीव्रता है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो ओवरऑल अभी आने वाले वक्त में ऑफिशियल नंबर्स हैं वो आपको मिलेंगे, जिससे आपको देखने को मिल सकता है कि ये 150 जो नंबर दिया हुआ है, जो लोग मारे गए, हो सकता है ये नंबर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करे, क्योंकि अभी भी वायलेंस कंटिन्यू है। अभी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है वहाँ के लोकल पुलिस के द्वारा, एज सच बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं आया है। अब देखो, चीज़ें आपको समझने इस पर्सपेक्टिव से है यहाँ पर, क्योंकि आसपास में जिस तरह की कंट्री है, खास करके एक तरफ ईरान है जिसके साथ में डायरेक्ट बाउंड्री शेयर
करता है पाकिस्तान, और ईरान 95% के साथ एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है। तो वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस तरह की कन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिल रहा है, खास करके जो टारगेट किया जा रहा है शिया कम्युनिटी के लोगों को। तो ये ओवरऑल ईरान इसके ऊपर में क्वेश्चंस उठाया है रिसेंट टाइम में, और हमें देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर कुछ एग्रेसिव स्टैंसेस ईरान का पाकिस्तान के खिलाफ। और देखो ये पूरा सिनेरियो इतना ज़्यादा खतरनाक इसलिए भी है ना क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में सिटीजन्स को मार रहे हैं। आप समझ सकते हो इस तरह में कंट्री में किस तरह की हॉस्टिलिटी आज बनी हुई है। पाकिस्तान में हॉस्टिलिटी अपने पीक पर है आज के वक्त में। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली टेररिज्म से अफेक्टेड है ही पाकिस्तान, कंटिन्यूसली बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कई बार आपको देखने को मिल रहा है चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स हो रहा है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, और इस बीच ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन के सामने दिख रहा है शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट, राइट। यहाँ पर कई बार शियाओं के जो मस्जिद होते हैं उनको यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया जाता है। कई बार तो हमने देखा था कि शिया मुस्लिम्स स्पेसिफिकली जब नमाज पढ़ रहे थे तो उस वक्त में इस एक ब्लास्ट होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आज पाकिस्तान फेस कर रहा है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से जब हम ये बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, देखो इंडिया में भी शिया मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो ठीक ठाक नंबर पे है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को स्टैंस लेना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट? क्या यहाँ स्टेटमेंट देना चाहिए कि जल्द से जल्द वहाँ पे जो शिया मुस्लिम है उनकी जो ओवरऑल कहीं ना कहीं जो वायलेंस देखने को मिल रहा है इसे पाकिस्तान को रोकना चाहिए? क्या इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए इंडिया को या नहीं देना चाहिए? व्हाट्स योर ओपिनियन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इन सब के साथ ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है इसका इफेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया पे ज़रूर पड़ेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओवरऑल जो भी मैं आपको यहाँ समझाया, आपको ये बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट क्यों है, इसका मेजर रीज़न क्या है। एंड इसके साथ अगर आपको पसंद आए लेक्चर तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद अदर पीपल टू। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।